हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम गोडाउन वायरिंग का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में वायरिंग किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम सर्किट पर गौर करते हैं कि सर्किट हमारा किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सर्किट पे नज़र मारते हैं। तो सर्किट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टू वे स्विचेस का इस्तेमाल हुआ है और साथ ही हमारे 3 लोड बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलर 3 आपके टू वे स्विचेस हुए हैं। इनमें कनेक्शन किस हिसाब से असम्बल हुए हैं उस पर ज़रा नज़र करते हैं। ठीक है, देखेंगे। देखिए, टू वे स्विच में आप सभी जानते हैं 3 कॉन्टैक्ट होते हैं। ये अपर है, ये मिडिल है, ये लोअर है। ठीक है, तो इसी तरह से 3 स्विचेस लगे हुए हैं। अब सर्किट की शुरुआत में हमने क्या किया है, मिडिल वाले पॉइंट पे फेज़ लगाया हुआ है और अपर वाले पॉइंट से हमने लोड को जोड़ा है। लोअर वाले पॉइंट से सप्लाई पास की है सेकेंड स्विच पर। फिर हमने सेकेंड स्विच के अपर पॉइंट पे लोड लगाया है और सेकेंड स्विच से थर्ड स्विच पे हमने पास की है कि सप्लाई लोअर पॉइंट से, और फिर थर्ड स्विच से फिर हमने एक लोड में सप्लाई दी है और थर्ड के लोअर पॉइंट से हमने सप्लाई अगले स्विच के लिए पास की है। ठीक है, सर्किट को हम इसी रिदम में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लोड के तौर पे यहाँ पे हमने बल्ब लगाया है। मैंने पहले भी आपको गोडाउन वायरिंग पे ये चीज़ समझाई हुई थी कि गोडाउन वायरिंग किस प्रकार से काम करती है। कि देखिए, गोडाउन वायरिंग में असल में क्या होता है, गोडाउन की बात से हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए चूँकि गोडाउन जो एरिया होता है वो स्टोरेज के लिए रखा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग अलग तरह के सामान को एकत्र करके रखा जाता है, ख़राब होने से बचाने के लिए, मौसम और इन चीज़ों से बचाव के लिए। ठीक है, तो अब होता ये है क्योंकि गोडाउन एरिया बहुत बड़ा होता है तो उस एरिया को अलग अलग सामान के अकॉर्डिंग सेक्शनों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो और हर एक सेक्शन में सामान ईजिली लोड व अनलोड हो उसके लिए यहाँ एक इंडिकेशन बल्ब लगा होता है। ठीक है, जिसके कारण ईजिली जो लेबर वर्कर होते हैं वो पर्टिकुलर लाइट का इंडिकेशन देख के वहाँ पे सामान को लोड या अनलोड कर लेते हैं। इसलिए अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग बल्ब को इंडिकेशन की तरह यूज़ करते हैं। ये गोडाउन वायरिंग का ये सेक्शन होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह सर्किट में भी आप देख सकते हो, ये लोड 1 है, ये लोड 2 है, लोड 3 है। यानी हमें गोडाउन में अगर 3 सेक्शन है तो हम हर एक सेक्शन में अलग अलग आइटम के लिए 3 डिफरेंट इंडिकेशन बनवे रखेंगे। इस हिसाब से ये सर्किट काम करेगा। ठीक है, अब हम इसका फिजिकल ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे ये फिजिकल ओवरव्यू में, यहाँ आप इन तीनों बल्बों पर नज़र करेंगे जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। ठीक है, यहाँ हमारे 3 टू वे स्विच लगे हुए हैं, 3 हमारे लोड बल्ब हैं। ठीक है, मैंने पैटर्न होल्डर का वर्क किया है। तो आपको 3 टू वे स्विच चाहिए और 3 लोड बल्ब चाहिए। ठीक है, अब इसकी वायरिंग पे हम नज़र करते हैं। तो वायरिंग की शुरुआत में अब जो समझने वाली चीज़ है वो देखें। ठीक है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 टू वे स्विच लगे हुए हैं और यहाँ पे हमने लोड लगाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे 4 बल्ब इसलिए लगे हुए हैं लेकिन मैंने 3 ही लोड का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये लोड पहला हमने स्विच 1 लिया है। स्विच 1 में देखिए मिडल वाले पॉइंट पे हमने फेज दे दिया है, अपर वाले पॉइंट को लोड से कनेक्ट किया, लोअर वाले पॉइंट से सप्लाई पास की है। देखिए, प्रीवियसली जैसे सर्किट में हुआ है, अपर वाले पॉइंट से लोड को कनेक्ट किया है, ये स्विच 1 है। स्विच 1 के मिडल वाले पॉइंट पे ये फेज़, स्विच के अपर वाले पॉइंट पे लोड को कनेक्ट किया है, ये अपर वाला पॉइंट लोड के फेज़ में चला गया है। कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेड कलर हमने फेज़ माना है। ठीक है, और लोअर वाले पॉइंट को बाईपास किया सेकेंड स्विच से। तो देखेंगे ये लोअर वाला कॉन्टैक्ट इसके सेंटर वाले पे बाईपास हो गया। अब सेकेंड वाले स्विच को हमने फिर लोड से कनेक्ट करके फेज़ दे दिया है और नीचे वाले को थर्ड स्विच से बाईपास किया। फिर थर्ड स्विच के अपर पॉइंट से हमने थर्ड लोड को कनेक्ट किया है और इसको फोर्थ से बाईपास किया और फोर्थ लोड को अपर वाले कॉन्टैक्ट से ऐड किया है और थर्ड से हम आगे बाईपासिंग कर सकते हैं जैसे सर्किट की नीड हो। साथ ही साथ सारे लोड का न्यूट्रल, ये ब्लैक वाले वायर सारे न्यूट्रल्स हैं। ठीक है, पहला लोड, दूसरा लोड, ये तीसरा और ये हो गया चौथा। ये सारे लोड के न्यूट्रल इकट्ठे करके हमने ये बाहर निकाल दिए। ये पूरा फेज़ एक तरफ हो जाएगा, न्यूट्रल इस तरह से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी सर्किट की वर्किंग देखते हैं। अब इसमें मैं लोड लगा देता हूँ ताकि हम सर्किट को टेस्ट कर पाएँ।
तो स्टूडेंट्स हमने लोड लगा दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3 लोड बल्ब लगा लिए है और सर्किट को सीरीज टेस्टिंग में ऐड कर दिया है। ये देखिए सीरीज़ का एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट मैंने ये जोड़ के रखा है। ठीक है, अब हम इसकी सीरीज़ में टेस्टिंग करेंगे कि सर्किट हमारा सही है या नहीं। तो सीरीज़ ऑन की और यहाँ देखेंगे, देखिए लोड बल्ब हमारा 1 सीरीज़ के साथ जल रहा है, यानी ये वाला बल्ब, ठीक है, ये वाला। उसके बाद ये सेकेंड बल्ब है हमारा जो जल रहा है और ये थर्ड बल्ब, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, कभी भी कोई भी सर्किट आप बनाएं तो सर्किट बनाने के बाद उसकी फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन के पहले हम उसको सीरीज़ में चेक करते हैं, ठीक है। तो पर लोड के साथ, हर लोड के साथ आपका सीरीज़ का बल्ब जलना चाहिए। इससे हर एक सर्किट की कंटिन्यूटी और सही कनेक्शन है ये चीज़ हमारी चेक होती है, ठीक है। हर एक सेपरेट सर्किट इसमें वेरीफाई होता है। अब इस चीज़ को हम पैरेलल में लगाएंगे और देखेंगे कि सर्किट एक्चुअल में किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सर्किट की शुरुआत देखते हैं। देखिए ये है 1 हमारा, ठीक है, ये नंबर 1 हमारा लोड। अब ये हम इसे 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। सर्किट की शुरुआत में आप देखेंगे सर्किट कैसा दिया हो, ये स्विच लेवर है, स्विच लेवर के अपर वाले पॉइंट से लोड जुड़ा हुआ, लोअर वाले पॉइंट से पासिंग है, ठीक है। लोअर पॉइंट से आप अगले सर्किट में सप्लाई को पास करोगे, अपर स्विच का जब आप अपर तरफ स्विच को क्लोज करोगे तो लोड जलेगा और जब लोअर तरफ क्लोज करोगे तो बाईपास होगी सप्लाई। तो अब देखते हैं हमारा सर्किट किस तरह से वर्क कर रहा है। देखेंगे हम सर्किट को पहले, अभी ये बाईपासिंग में दिया हुआ है, यानी सप्लाई नीचे वाले सेक्शन में इस तरह से, ठीक है। हम लोड 1 की देखते हैं, तो जब लोड 1 को मैं ऊपर की तरफ, स्विच 1 को जब मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो लोड जलेगा, ये देखिए, ठीक है। अब जब इसी स्विच को मैं नीचे की तरफ करूँगा तो सप्लाई अगले स्विच के लिए बाईपास होगी, ये क्लोज। अब ये बाईपास हो गई है इस लोड के लिए। अब जब मैं इसे ऊपर की तरफ करूँगा तो हाँ लोड जलेगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसे लोअर की तरफ करूँगा तो यही सप्लाई बाईपास होकर थर्ड लोड पे जाएगी। ये लोअर किया, अब बाईपास हो गई वो थर्ड लोड के लिए। जब मैं इसे ऊपर की तरफ करूँगा तो मेरा थर्ड लोड जलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका गोडाउन वायरिंग का सर्किट चलता है। यानी जब आप इसको बाईपास करेंगे, देखिए सारा लोड स्विच 1 अभी बाईपास है सेकेंड के लिए, ये क्लोज, और फिर जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपका बल्ब जलने लगेगा। तो जब आपको लोअर में से क्लोज करोगे तो बाईपास होकर सप्लाई आपके थर्ड स्विच में चली जाएगी, जिससे आपका थर्ड स्विच चलने लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपका गोडाउन वायरिंग सर्किट काम करता है, ठीक है। और किसी के कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सर्किट है, इसमें कोई ज़्यादा खास कठिनाई नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक स्विच एक कंडीशन में लोड को क्लोज करेगा तथा दूसरी कंडीशन में सप्लाई को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास करता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्विच से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और इसी तरह सर्किट अगर आगे बढ़ेगा तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरह से आपका सर्किट आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और गोडाउन वायरिंग में आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी सर्किट बनाने से पहले सावधानी आपको कुछ बरतनी है। जैसे सबसे पहले आप स्विच बनाएंगे, उसके बाद इसमें सर्किट को असेंबल करेंगे, यानी वायरिंग बाद में बैठाई जाएगी, पहले स्विच असेंबल होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका अगर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैंगे, ठीक है। मैंने यहाँ नंबर ऑफ़ स्विचेस इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि आगे की भी हमारे सर्किट इसी तरह से बोर्ड में आएंगे, इसलिए इसमें सिंपल इंडिकेशन आएंगे। 3 स्विच हैं और 3 हमारे लोड बल्ब, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो बाकायदा आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।